भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड टीकाकरण में बना नया कीर्तिमान। वैक्सीन के दूसरे डोज का आंकड़ा 5 करोड़ के पार। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि भीमा नायक की छवि कागजों में नहीं बल्कि हमारे दिलों में है। नेमावर हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच। और राहतगढ़ में विकास कार्यों का राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने किया निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम में कल 29 दिसंबर को फिर एक नया कीर्तिमान बना। कुल पात्र नागरिकों में 5 करोड़ को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में सफलता हासिल हुई है। अब तक 10 करोड़ 20,92,641 वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें 5 करोड़ 20,77,158 नागरिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज और 5 करोड़ 15,483 नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन कार्य में प्रदेशवासियों द्वारा ली जा रही रुचि और उनकी सजगता के लिए धन्यवाद देते हुए सराहना भी की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश को कोरोना से सुरक्षा देने के लिए सभी आवश्यक सावधानियों को अपनाने के साथ वैक्सीनेशन लगवाना भी बहुत ज़रूरी है। लक्षित समूह को 100% वैक्सीन के दोनों डोज लग जाएं, इसके लिए जनभागीदारी के साथ टीकाकरण महाअभियानों की श्रृंखला चलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश ने टीकाकरण में कई बार रिकॉर्ड भी बनाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने में देश में नंबर 1 बने हैं। यह उपलब्धि जनता के सहयोग से प्राप्त की है। इसमें जिले के प्रभारी मंत्री, अधिकारी, चिकित्सकीय अमला, समाजसेवी संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धर्मगुरु, कोरोना वॉलंटियर्स, मीडिया के साथियों सहित जनप्रतिनिधियों ने अहम भूमिका निभाई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचारण संधारण संभाग सीहोर में पदस्थ उप महाप्रबंधक श्री सुमित अग्रवाल को कॉलोनी विद्युतीकरण के कार्यों में नियमों की अवहेलना एवं फॉल्स डिमांड वापसी प्रकरणों में गंभीर अनियमितताएं बरतने के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री अग्रवाल का मुख्यालय भोपाल व्रत में रखकर इनकी विभागीय जांच की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने मैदानी अधिकारियों से कहा है कि वे उपभोक्ता सेवा और कंपनी की योजनाओं का लाभ पात्र उपभोक्ताओं को प्रदान करें तथा सजगता से कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सचेत किया कि उपभोक्ता सेवाओं और आर्थिक अनियमितताओं के मामलों में सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपेक्षा की है कि कंपनी और उपभोक्ताओं के हितों का हमेशा ध्यान रखें। कंपनी के कार्य निष्पादन में किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भीमा नायक की छवि कागजों में नहीं बल्कि हमारे दिलों में है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनका और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बड़ा योगदान है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहादत को याद करने के लिए आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमें आज़ादी के वीरों को किसी एक दिन नहीं बल्कि उन्हें हर दिन याद कर उनकी वीरता से प्रेरणा लेना चाहिए। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने बुधवार को बड़वानी में शहीद भीमा नायक की शहादत दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित किया। राज्यपाल श्री पटेल ने देश में चल रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सराहना करते हुए कहा कि वे जब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जाते हैं और दीक्षा लेने वालों में बेटियों की संख्या अधिक पाते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। इससे ज्ञात होता है कि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अपनी सार्थकता सिद्ध कर रहा है। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल बीमारी के बारे में भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस बीमारी के लिए हमारा जागरूक होना एवं सही उपचार लेना आवश्यक है, तभी सिकल सेल बीमारी के कुचक्र से बाहर आया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी दी है कि संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर की इकाई क्रमांक 4 के पुराने कंट्रोल एवं इंस्ट्रूमेंट सिस्टम तथा फिल्म स्कैनर का उन्नयन किया जाएगा। इस कार्य की अनुमानित लागत 24 करोड़ 13 लाख रुपए है।
श्री तोमर ने बताया कि इस यूनिट की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। इसके कंट्रोल एवं इंस्ट्रूमेंट सिस्टम तथा फ्लेम स्कैनर पुराने हो चुके हैं, जिससे सुचारू कार्य में कठिनाई आ रही है। इसके उन्नयन से सभी प्रकार के पैरामीटर्स के माप एवं रिकॉर्डिंग में सुविधा होगी। बॉल्व, मोटर एवं पंप का संचालन सुरक्षित और तीव्र होगा। ऑटो लूप, जो किसी भी पैरामीटर को नियंत्रित करने के लिए अति आवश्यक होता है, वह अधिक स्थायी हो जाएगा। नए प्रस्तावित कंट्रोल एवं इंस्ट्रूमेंट सिस्टम के एक मंच में आने से कल पुर्जों के रखरखाव और संधारण में आसानी होगी। यूनिट बंद होने अथवा किसी दुर्घटना के होने पर उसका परीक्षण करना और सही कारणों का पता लगाने में मदद मिलेगी। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया है कि देवास जिले के नेमावर में हुई 5 व्यक्तियों की हत्या के पंजीबद्ध अपराध की सीबीआई जांच होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अनुमोदन उपरांत नेमावर में दर्ज एफआईआर 132/21 की जांच सीबीआई से कराने के लिए भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है। एसीएस डॉक्टर राजौरा ने बताया है कि सागर जिले के नरियावली थाने में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 305/2021 धारा 302, 342, 34 भादवी की जांच सीबीआई द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को उक्त प्रकरण की जांच के लिए 1 अक्टूबर 2021 को पत्र प्रेषित किया था। 9 दिसंबर 2021 को भारत सरकार से सहमति प्राप्त होने के उपरांत जांच प्रारंभ हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया निरस्त होने तथा 1 जनवरी 2022 की संदर्भ तिथि के आधार पर पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण पर चर्चा की। श्री सिंह ने कहा कि पुनरीक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा में अनिवार्य रूप से करें। श्री सिंह ने कहा कि पंचायतों के आगामी आम निर्वाचन अध्यादेश क्रमांक 14 सन 2021 की वापसी के बाद निर्मित स्थितियों एवं सर्वोच्च न्यायालय के 17 दिसंबर 2021 के आदेश के अनुपालन में कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अध्यादेश वापस लेने से त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन एवं आरक्षण का स्टेटस प्रभावित हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थिति 21 नवंबर 2021 के पूर्व अनुसार प्रभावशील होगी। ग्राम पंचायतों की वर्तमान सीमा के अनुरूप नवीन मतदाता सूची तैयार की जाना है। परिसीमन प्रभावित होने से वर्तमान मतदाता सूची निष्प्रभावी हो गई है। ग्राम पंचायत एवं उनके वार्ड, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं भी 21 नवंबर 2021 के पूर्व विद्यमान स्थिति अनुसार अस्तित्व में आ गई हैं। जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में होने वाले गजरत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुरूप सभी व्यवस्थाएं उत्कृष्ट हों। यह बात बुधवार को सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने दमोह जिला कार्यालय के सभा कक्ष में गजरत महोत्सव की तैयारियों के संबंध में बैठक में कही। उन्होंने पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुदृढ़ व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। पूर्व वित्त मंत्री श्री जयंत कुमार मलैया और कलेक्टर सहित अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री श्री सकलेचा ने कहा कि देश और विदेश से आने वाले धार्मिक बंधुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस हिसाब से जिला प्रशासन तैयारियों में लगा है, उससे उत्कृष्ट व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह बाद वे पुनः यहां आकर तैयारियों का जायजा लेंगे। मंत्री श्री सकलेचा ने कुंडलपुर पहुंचकर आगामी माह होने वाले गजरत महोत्सव की समिति के पदाधिकारियों से अब तक की गई व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी भी ली। श्री सकलेचा ने परिसर में डिजिटल कैमरे लगाए जाने के संबंध में भी बताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को सबसे सफलतम कार्यक्रम बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मुझे जवाबदारी सौंपी है। श्री सकलेचा ने कहा कि गुरुदेव की इच्छा एवं मंशा भी समझने आया हूं, जिससे सभी लोगों के लिए उत्कृष्ट व्यवस्थाएं हो सकें। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जाएं। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर की राहतगढ़ तहसील में निर्माणाधीन विकास कार्यों का जनप्रतिनिधियों के साथ निरीक्षण किया।
श्री राजपूत ने कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए जनता से आह्वान किया है कि यह विकास कार्य आपके लिए है। मैं तो समीक्षा करूंगा ही, परंतु आप लोग स्वयं भी ठेकेदारों एवं कार्य की गुणवत्ता पर निगाह रखें, जिससे विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा विलंब नहीं हो। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे भी प्रतिदिन कार्य की समीक्षा करें। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने विदिशा तिराहे पर प्रस्तावित गेट एवं मान स्तंभ से रेस्ट हाउस तक निर्माणाधीन सड़क, सिविल अस्पताल के लिए नवीन स्वीकृत भवन, एसडीएम कार्यालय का भवन स्थल एवं मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा बस स्टैंड पर किए जा रहे निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद श्री राजपूत ने निर्माणाधीन शादी हॉल, स्टेडियम की बाउंड्री वॉल, कुक्कुट भवन, बाईपास मार्ग, बड़े पुल, कॉलेज एवं न्यायालय के लिए प्रस्तावित भवन स्थल का मुआयना किया। अब बात मौसम की। उत्तरी भारत में हो रही बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश पर भी देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों में 22 से ज़्यादा जिलों में तेज और रिमझिम बारिश के साथ ओले भी गिरे। शीतलहर ने कपकपा दिया है। प्रदेश के कई जिलों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चल रहा है। मंगलवार की रात धार और पचमढ़ी सबसे ठंडे रहे। यहाँ तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। ग्वालियर में रात का तापमान 10 डिग्री रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में भोपाल समेत 16 से ज़्यादा जिलों में घना कोहरा छाएगा और जबलपुर, रीवा व शहडोल संभाग में बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड टीकाकरण में बना नया कीर्तिमान। वैक्सीन के दूसरे डोज का आंकड़ा 5 करोड़ के पार। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि भीमा नायक की छवि कागजों में नहीं बल्कि हमारे दिलों में है। नेमावर हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच। और राहतगढ़ में विकास कार्यों का राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने किया निरीक्षण। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।